जय श्री राम। वेलकम बैक टू अवर चैनल दीपक मेडिक फार्मेसी। तो अब इससे पहले कि मैंने टॉपिक आप लोगों को पढ़ा चुके थे क्या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में। तो आज उसी का दूसरा पार्ट हम मतलब दूसरा टॉपिक लेके आए हैं। उसी के अंदर भाग में क्या हम लोग आज हम पढ़ाएंगे आज क्या होमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट के बारे में। तो ये हम लोगों का बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा। और एग्ज़ाम के व्यू से मतलब बहुत इम्पोर्टेंट भी है हम लोगों को ये। और इसमें जो चीज़ हम लोग पढ़ेंगे ये हम लोग को जानना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हार्ट के पूरे फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट में कैसे क्या काम करता है, दिल कैसे धड़कता है, तो ये सब के बारे में हम लोग आज इसमें पढ़ेंगे। तो हम लोग को पूरे इसमें आज फोकस करके इसको देखना पड़ेगा। और उससे पहले मैं आप लोगों को हार्ट के बारे में कुछ बता देता हूँ। इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो चैनल पर नया आए तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बाकी मैं आपको अच्छे अच्छे अपडेट देता ही रहता हूँ। तो क्या है हार्ट के बारे में, क्या बोलते हैं कि बहुत से लोग आप लोग सुने होंगे, कैसे नॉर्मली आप लोग अगर किसी से पूछ लेते होंगे कि हार्ट कहाँ पे मतलब लोकेटेड कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो सब नॉर्मली 90% लोग बता देते होंगे कि लेफ्ट साइड में होता है। मगर मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देता हूँ कि हमारा जो हार्ट होता है वो मिडिल ऑफ द चेस्ट में प्रेजेंट होता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और हमारा जो दिल है वो कितना धड़कता है, एक दिन में कितना धड़कता है, तो कितने टाइम धड़कता है, 1 लाख टाइम। 1 लाख टाइम एक दिन में धड़कता है। और आपको बता दूं, जो हम लोग ये टॉपिक पढ़ रहे हैं कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, तो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक ऐसा डिजीज है जिससे यूनाइटेड स्टेट में लोग लगभग हर 33 सेकेंड, हाँ 33 सेकेंड में लोग 1 पर्सन लोग इस डिजीज से मर रहे हैं। तो ये इस टॉपिक को मतलब इसलिए इस टॉपिक को हम लोग फार्माकोलॉजी में इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि कितना ये इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरी बातों से आप लोगों को समझ में आता होगा। तो चलते हैं हम लोग बैक टू बैक पहले टॉपिक में। उससे पहले हम लोग अब जब इसके बारे में हम लोग हार्ट के ही बारे में पढ़ेंगे, तो पहले ये मैं हार्ट के बारे में इतना सारा मैं लिख दिया हूँ। अभी होमोडायनेमिक के बारे में अभी मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ। उससे पहले मैं अभी इससे पहले यहाँ से मैं हार्ट के बारे में शुरू करता हूँ। ये सब हार्ट के बारे में, उसके बाद मैं इसके बाद ये टॉपिक में चलूँगा हमारा होमोडायनेमिक में। तो सबसे पहले हार्ट में, मगर देखिए जैसे हम लोग नॉर्मली बता दिया। अगर कोई आपसे पूछे कि हार्ट कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आप बोल सकते हैं कि हमारा मिडिल ऑफ द चेस्ट में प्रेजेंट होता है। मगर आप पूरा बायोलॉजिकल ही टर्म में जाएंगे तो हमारे देखिए कहाँ पे होता है ये प्रेजेंटेड लोकेटेड है। ये हमारा ये देखिए कहाँ प्रेजेंट होता है, लाई इन द थोरेसिक कैविटी इन द स्पेस बिटवीन द लंग्स। देखिए बिटवीन द लंग्स जो मैंने बताया, बिटवीन द लंग्स 2/3 पार्ट ऑफ द हार्ट इन वन लेफ्ट साइड। पूरा ही लेफ्ट साइड में नहीं होता, 1/2 पार्ट में होता है। तो इससे पहले हार्ट क्या होता है ये जान लेते हैं। तो रफ हार्ट क्या होता है, एक रफली कौन शेप होता है जो होलो मस्कुलर सिस्टम में, मतलब हमारा जो कौन शेप जो होलो मस्कुलर सिस्टम होता है, ये हमारा क्या होता है हार्ट का ये स्ट्रक्चर है। और ये कितने सेंटीमीटर होता है, तो कितना होता है सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर होता है लॉन्ग। और ये इट इज अबाउट ऑनर फिश। तो आप लोगों को इससे आप लोग क्या समझ रहे हैं कि ये क्या ऑनर फिस्ट, ये कहना क्या जा रहा है। ऑनर फिस्ट मतलब हम कह सकते हैं एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है। और ऑनर फिस्ट मतलब ये होता है कि आप लोग अपना अगर ये मुट्ठी अगर बंद करते हैं, तो जितना बड़ा ये आपका मुट्ठी होगा तो समझ जाइएगा उतना ही आपका हार्ट है, इतना ही बड़ा हार्ट है। जैसे ये मेरा मुट्ठी इतना बड़ा दिख रहा है, आप लोगों को दिख रहा है ना, तो इतना ही बड़ा हमारा ये हार्ट है। तो ये आप लोग हमेशा याद रखिए। अपना अपना सब लोग अपना हाथ इस तरह मुट्ठी बंद करिए और देखिए कितना बड़ा है। तो जितना बड़ा मुट्ठी होगा उतना ही बड़ा आपका हार्ट होगा। तो ये हो गया। अब इसमें मैंने लोकेशन आपको बता दिया है कि कहाँ पे ये थोरिक कैविटी में होता है और 2/3 पार्ट में लेफ्ट साइड में होता है। अब इसके लेयर कितने होते हैं, जो लेयर होते हैं वो हमारा 3 लेयर होता है। एपिडर्मिक लेयर, मायोकार्डियम लेयर और एंडोकार्डियम लेयर, एपिकार्डियम लेयर। तो ये क्या होता है, पहला देखिए आउटर लेयर है, ये मिडिल लेयर है, एंडोकार्डियम लेयर है। ये आप लोगों को ये जानना बहुत ही आवश्यक है। कोई बाई चांस अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आपसे ये कभी ना कभी कोई ना कोई ज़रूर आपसे पूछ लेता है। और जब आप ये सब बता देंगे तो हाँ उसको लगेगा कि हाँ ये बंदा पढ़ने वाला है। और मायोकार्डियम का एक ये होता है कि ये रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे हम लोग का जो हार्ट होता है पंप करता है, तो किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, मायोकार्डियम। मायोकार्डियम
लेयर में ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये पूरा आप लोग स्क्रीन शॉट लीजिए या आप लोग उतार लीजिए। तो मैं इसको अब रब करता हूँ और मैं अब चलूँगा मैं टॉपिक पे होमोडायनेमिक में। तो जल्दी कर लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, होमोडायनेमिक के बारे में। तो होमोडायनेमिक हम पहले ही बता दिए, इसमें क्या होता है, जो मेन बात टॉपिक को कंसेप्ट को पकड़ो, होता क्या है होमोडायनेमिक। उसके होमो मतलब ब्लड और डायनेमिक मतलब मूवमेंट। जैसे बहुत फिजिक्स में हम लोग पढ़े थे डायनेमिक मूवमेंट ये सब, तो मतलब डायनेमिक के बारे में पढ़े थे। तो टॉपिक का हम लोग को पहली बार समझना चाहिए कि वो बता क्या रहा है। तो होमोडायनेमिक मतलब क्या होता है कि हमारा ब्लड मतलब मूवमेंट कैसे हो रहा है ब्लड का हमारे बॉडी में, तो उसमें पढ़ते हैं किसमें, होमोडायनेमिक में। तो ये देखिए, इसको पहले हम लोग डिवाइड करते हैं। तो जैसे होमो मतलब ब्लड और डायनेमिक मतलब मूवमेंट, और इसका मैकेनिज्म इसके बारे में बताना है। तो ये यहाँ पे लिखा है इसका डिफिनेशन कि मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द बॉडी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोडायनेमिक होता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे इसके, जैसे क्या होता है ब्लड वेसल। जैसे ये हमारा, तो हमारे ये जो ब्लड वेसल है इसमें क्या क्या होता है। तो ये हम लोग यहाँ, ये जो मैंने ये एरो बनाया है, ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, मतलब एक जो में ये क्या कर रहा है, एक्सिट कर रहा है। ये देखिए यहाँ पे लिखा है प्रेशर ऑन वॉल ऑफ द वेसल। जो ये वॉल बने हैं इसमें प्रेशर एग्जिट कर रहा है। और इसके 3 लेयर होते हैं। तो इसका जो सबसे अंदर वाला लेयर को क्या बोलते हैं, लूमेन बोलते हैं। और जो ये जो फॉलो कर रहा है इसको ब्लड बोलते हैं, ब्लड। और ये हो गया। तो ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर ये डायग्राम समझ में आ गया। ये डिपेंड भी करता है, तो मैं इसको भी आगे बताऊंगा। उससे पहले क्या होता है ब्लड प्रेशर के बारे में जान देते हैं। तो ब्लड प्रेशर होता क्या है, ब्लड प्रेशर एक्टेड बाय द ब्लड टू द इनर वॉल ऑफ द ब्लड वेसल। मतलब इसके अंदर जैसे ये एरो है और ये दोनों एक दूसरे को कितना कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इसमें कितना प्रेशर लग रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेन में ब्लड वेसल में कितना हम लोग को प्रेशर लग रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड प्रेशर। ये डिपेंड करता है, ये देखिए यहाँ से, अब इसके जब यहाँ हम लोग कितना लिख लेंगे उसके बाद इसके नीचे लिखना है। तो ये डिपेंड करता है किसमें, हमारा डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल, वी लिख दिए हैं, मतलब ब्लड वेसल है। तो ये इस पर डिपेंड करता है। तो जैसे ये देखिए, ये जो हो रहा है इसमें जो लेस डायमीटर होता है, ये लेस डायमीटर होता है, वो कॉन्ट्रैक्शन करता है। अगर आपके फिगर अगर लेस कॉन्ट्रैक्शन होगा, ज़्यादा नहीं होगा, तो समझ लेना कि हमारा बीपी बढ़ गया है, लेस कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। जैसे हार्ट बीट हो गया तो ज़्यादा तेज। और हाइपोटेंशन मतलब जो इसका जो मोर होता है, इसका डायमीटर ये ज़्यादा बड़ा होता है। जैसे ये देखिए, इसका डायमीटर ज़्यादा बड़ा है, ये डायमीटर इसका बहुत छोटा है थोड़ा सा। तो इसमें डायलेशन होता है। ये कॉन्ट्रैक्शन और डायलेशन, ये 2 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दोनों डिपेंड करते हैं। अगर बीपी कम हो रहा है तो ये डायलेशन हो रहा है, और बीपी जब बढ़ रहा है तो हमारा क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। तो ये हमारा ये पूरा बता दिया क्या, होमोडायनेमिक के बारे में। अब ब्लड प्रेशर के हमने यहाँ ब्लड प्रेशर पढ़े, तो अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि आगे इसमें क्या होता है, कि इसमें ब्लड प्रेशर में क्या होता है। 2 यूनिट मतलब 2 टॉपिक होता है इसमें, डायस्टोलिक और स्टोलिक। तो डायस्टोलिक और इसका यूनिट क्या होता है, यूनिट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा यूनिट होता है तो mmHg होता है। ये यूनिट आप लोग हमेशा याद करो। कोई अगर बाई चांस आपसे कोई पूछ लेता है कि बीपी हम लोग नापते हैं तो उसका यूनिट क्या होता है, तो mmHg। तो डॉक्टर भी प्रिस्क्रिप्शन में अगर लिखते हैं, अगर बीपी बढ़ा हो तो बीपी लिखते हैं। जैसे आपका बीपी अगर बढ़ गया 140 से प्लस है, बीपी अगर नॉर्मल 80-120 होता है, अगर उससे मतलब 140 होता है, उससे अगर ज़्यादा हो गया तो वहाँ डॉक्टर अगर लिख देता है कि आपका हाइपरटेंशन है, और यूनिट लिख देगा, कोई लिख देगा 151/80 और mmHg लिख देगा। तो इससे समझ आना है कि हमारा बीपी बढ़ गया है, कम भी हो जाता है। तो उसमें भी इसमें तो यूनिट हमारा बहुत मेन होता है। तो ये हम करिए। तो अब यही ब्लड प्रेशर के बारे में हम यहाँ पे अभी लिखेंगे। तो ये अभी आप नोट कर लीजिए, तब तो मैं फिर इसको लिखता हूँ। क्योंकि इस तरह लिखने में ये होता है कि थोड़ा सा हमारा टाइम भी कम बचता है, आप लोगों को भी ज़्यादा हेल्प हो जाता है। ठीक है, तो आप तो अब हम लोग जानते हैं कि ब्लड प्रेशर के बारे में। तो ब्लड प्रेशर का यूनिट मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये होता है। और इसमें स्टोलिक कितना होता है, डायस्टोलिक कितना है। तो यहाँ पे मैंने सब लिख दिया है। तो ये क्या लिखा है, जो नॉर्मल हम लोग को जो नॉर्मल पेशेंट जो मतलब होता है, जिसका कुछ नहीं होता है, उसका कितना होता है स्टोलिक 120 और 80। ये हमारा नॉर्मल हो गया। एलिवेटेड मतलब थोड़ा सा उससे ज़्यादा है, 120 से 129, मतलब 120 से 129 से अगर 80 हो तो थोड़ा सा मतलब ठीक है, मतलब ज़्यादा नहीं। और मतलब अगर उसका बीपी हाई हो गया, अगर ब्लड प्रेशर हाई है 130 से 139,
और इधर डायस्टोलिक 8 से 89 हो गया, तो वो हाइपरटेंशन मतलब फर्स्ट स्टेज में आ गया, उसका मतलब बीपी थोड़ा बढ़ने की कगार पे आ गया है। और अगर 140 और उससे हाई जाएगा और इधर डायस्टोलिक 90 और उससे हाई जाएगा, तो वो सेकेंड स्टेज में आ गया, मतलब उसको ब्लड प्रेशर मतलब उसकी बीमारी मतलब उसको डिजीज हो गई है ब्लड प्रेशर। और हाइपरटेंसिव क्राइसिस कब हो जाएगा, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत कब हो जाएगी, 180 या उससे ज़्यादा हो गया और इधर जो डायस्टोलिक है वो 120 से ऊपर हो जाएगा, तब उसको डॉक्टर के पास दिखा देना चाहिए। दिखाना तो फर्स्ट स्टेज में ही चाहिए, क्योंकि अगर शुरू में दिखा देंगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, लेकिन जब ये हाइपरटेंसिव ये हो गया तो पेशेंट को बहुत दिक्कत होगी और फिर वो मुश्किल है, मतलब ये हम आगे बता नहीं सकते। तो ये हो गया, मैंने पूरा बता दिया ब्लड प्रेशर का। बस इसके बाद में जो अब पढ़ाऊँगा ये पूरा वेल पूरा इसमें आप लोगों को पूरा ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि अब मैं इसके अब ये ब्लड प्रेशर मूवमेंट ऑफ ब्लड के में ब्लड वेसल में क्या करता है ये मैंने बता दिया। अब मैं बताऊंगा हार्ट में क्या क्या इसमें फंक्शन होता है। तो हमारा बॉडी मतलब ब्लड हमारे हार्ट से लेके कहाँ से किस आर्टरी से वेन में, वेन से आर्टरी में किधर बॉडी जाता है, लंग्स में जाता है। अब ये सब के बारे में हम पूरा डिस्क्राइब करेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, मैं फिर अब उसको डायग्राम पहले हार्ट का बनाता हूँ उसके बाद। तो ये मैंने स्ट्रक्चर बना दिया किसका, हार्ट का। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 4 चैम्बर होता है, तो ये देखिए जो ये साइड हो गया ये लेफ्ट और ये राइट, ये जो ऊपर का हो गया राइट, यहाँ पे मैंने लिख दिया राइट आर्ट्रियम और इधर लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये है राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो होता क्या है यहाँ पे टू जो दो होते हैं, क्या होते हैं यहाँ पे, ये देखिए जो ये वाल है यहाँ पे 2 वाल होते हैं, एक क्या होता है ट्राइकस्पिड वाल और एक बाइकस्पिड वाल, इसको मिट्रल वाल भी बोलते हैं। तो ये होता है जैसे कि हम लोग का इसमें जो ब्लड जो आता है जैसे सर्कुलेट होता है, तो इसका अभी वर्क मैं आगे उसमें बताऊंगा। मतलब ये मैंने स्ट्रक्चर के साथ ये जो मैंने लेवल ये पूरा बताया है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब ये हमारा जो ये ब्लड यहाँ से ऊपर से जब नीचे आता है तो राइट आर्टरियम से जब राइट वेंट्रिकल में आता है तो ये वाल के ही थ्रू आता है। तो ये जो वाल हो गया हमारा, ये क्या होता है, ये ट्राइकस्पिड वाल, और ये एक बार आद हो जाता है मगर ये ऊपर नहीं जा सकता है। तो इसमें होता क्या है, अब ये क्या हो गया, ये देखिए ये बना रहता है, ये अरोटा होता है, और ये देखिए लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी हो गया, ये लेफ्ट पल्मोनरी वेंस हो गया, और ये जो बीच में जो ये जो दिख रहा है आपका ये सेप्टम हो जाता है, और ये नीचे जो एक अरोटा एक, और ये देखिए 2 वेना कावा होता है, एक इंफीरियर वेना कावा, एक ये उधर सुपीरियर वेना कावा हो गया। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पे इसके कुछ ये मैंने ये बना भी दिया कि राइट आर ए को क्या बोलते हैं, जहाँ मैंने ये दे दिया है, ये देखिए आर ए को राइट एट्रियम, एल ए को लेफ्ट आर्ट्रियम, और राइट वेंट्रिकल को राइट वेंट्रिकल, एल बी लेफ्ट वेंट्रिकल पल्मोनरी, और इधर मैंने ये बना दिया। तो ये मैंने ये पूरा इसका स्ट्रक्चर के साथ लेवल बता दिया। अब इसके बाद मैं बताऊंगा कि इसका वर्किंग क्या होता है। ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। और तो ये आ गया अब लास्ट टॉपिक है होमोडायनेमिक का। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो सबसे लास्ट टॉपिक और यही मेन वर्क इसमें यही है होमोडायनेमिक में कि ब्लड का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है, मतलब हार्ट से बॉडी में कैसे हमारा जो सर्कुलेशन है ब्लड का वो कैसे हो रहा है। तो इसी में हम लोग जानेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है होमोडायनेमिक का। सबसे लास्ट होमोडायनेमिक का यही है, अगर हम एग्जाम में अगर सिर्फ यही लिख के आ जाते हैं और थोड़ा सा इसका थ्योरी बना के जैसे ये लिखा है इसका थ्योरी बना देते हैं तो पूरे होमोडायनेमिक पूरे के पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें है क्या, तो क्या होता है इसमें पहले बता दें, 4 चैम्बर होते हैं, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये 2 है जो 2 वाल होते हैं, एक बाइकस्पिड एक ट्राइकस्पिड, और नीचे जो होते हैं वेंट्रिकल होते हैं लेफ्ट और राइट। तो हम लोग पहले इसमें कौन से 2 ऑक्सीजन होते हैं, क्या होते हैं, एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक होता है ऑक्सीजन। तो हम लोगों को क्या लेना चाहिए, सबसे मतलब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो वही होता है। तो सबसे पहले जो हमारे ये दिख रहा है जो ब्लड आ रहा है, तो यहाँ से सबसे पहले हमारा ब्लड इधर आएगा, तो क्या लेके आता है इसमें O2 लेके आता है। तो ऑक्सीजन जब इधर से आता है तो सबसे पहले कहाँ आता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है। तो
यहाँ पे जो बाइकस्पिड वाल है इसके थ्रू नीचे जाता है, और जब ये नीचे इधर जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल पे, तो ये हमारा जब लेफ्ट वेंट्रिकल से इधर से होते हुए फिर बॉडी में जाएगा, तो ये हो गया हमारा ऑक्सीनेटेड ब्लड। फिर उसके बाद क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, जब बॉडी से जब ये हमारा, ये देखिए यहाँ से हमने जो एरो दिया ये आ गया राइट आर्ट्रियम में, तो जब राइट आर्ट्रियम से जब ये यहाँ इस वाल से जाएगा थ्रू, इस वाल के थ्रू जाएगा, क्या है ट्राइकस्पिड, फिर राइट वेंट्रिकल जाएगा, तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे एक्सचेंज हो जाता है O2 और CO2 का, किसके थ्रू, लंग्स के। तो सबसे पहले क्या होता है, देखिए ब्लड होता है, तो ये ब्लड जो है पहले सबसे पहले क्या होता है, लंग्स में जाता है, लंग्स से ऑक्सीनेटेड ब्लड में पल्मोनरी में जाता है, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल में, फिर क्या होता है लेफ्ट आर्टरियम में जाता है, और लेफ्ट आर्टरियम में जाके मैंने यहाँ क्या बताया, इसको यहाँ पे बाइकस्पिड बोलते हैं, और इसको ये बाइकस्पिड है, ये बाइकस्पिड है, इसको मिट्रे वाल भी बोलते हैं, और मिट्रे वाल से फिर कहाँ जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट वेंट्रिकल में यहाँ पे ओरोटा होता है, ओरोटा, उसके बाद यहाँ बॉडी में जाता है, बॉडी में जाके बाद वेना कावा में जाता है। तो वेना कावा दो होते हैं, एक सुप्रियम, एक ऊपर सुप्रीमियम होता है और नीचे इंफेरियर कावा होता है, वेना कावा होता है। उसके बाद क्या होता है, राइट आर्टरियम में जाता है, राइट आर्टरियम में फिर यहाँ पे एक वाल होता है, ये हो गया एक वाल ट्राइकस्पिड, और ट्राइकस्पिड से यहाँ पे लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से जब जाता है राइट वेंट्रिकल तो यहाँ से फिर लंग्स में जाता है। तो जब यहाँ से राइट वेंट्रिकल पे जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा डीऑक्सीनेटेड ब्लड हो जाता है। तो ये मैंने पूरा इसमें बता दिया कि कैसे हमारा ब्लड जो होता है फ्लो करता है थ्रू हार्ट टू द बॉडी में, ठीक है। तो ये हमने अब ये पूरा पढ़ा दिया। इसके बाद हम चलेंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट में। तो इसमें कोई भी दिक्कत हो, अगर ये नहीं समझ आए तो फिर से ये वीडियो रिमाइंड करके देख लीजिएगा, आपको जरूर समझ में आएगा। और जिस तरह मैंने यहाँ एरो बनाया उसी तरह इसका आपको डायग्राम एग्जाम में जरूर से जरूर बनाना है। तो अब इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं किस पे, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट पे। अब ये पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया, होमोडायनेमिक ऑफ हार्ट। अब पढ़ाएंगे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। तो अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट में क्या है, तो सबसे पहले हम लोग हार्ट के में इसमें पढ़ेंगे क्या, हार्ट का मैंने इससे पहले 3 लेयर बताया था। तो उसके हार्ट में जो मिडिल पार्ट जो लेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल टिश्यू, और उसी को कार्डियक सेल भी बोलते हैं। इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एरोमेसिटी प्रेजेंट होता है। और ये क्या करता है, ये बहुत रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रेट एक्शन पोटेंशियल के लिए, जो कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसा हमारा आज मतलब हार्ट कैसे कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, कैसा रिएक्शन ऐसे ऐसे करता है ना, तो वो इसी की वजह से होता है। तो इसी हम लोग इसी में पढ़ेंगे, इसीलिए यहाँ इसका भी इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट, इसीलिए इसका नाम मिलेगा। क्योंकि इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी मतलब क्या हमारा हार्ट का फंक्शन है, तो वो पढ़ना है। तो इसमें 2 सेल पाए जाते हैं, मायोकार्डियम टिश्यू में 2 सेल पाए जाते हैं, एक होता है कंडक्टिंग सेल और एक होता है कंट्रैक्टिंग सेल। तो कंडक्टिंग सेल को क्या बोलते हैं, न्यूट्रल सेल भी बोलते हैं, और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें कि ये इसमें 4 पार्ट होते हैं। एक होता है एसे नोड, एक होता है एबी नोड, और एक होता है एबी बंडल, जिसको हम लोग बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं, और एक होता है कोक्रेन फाइबर, और ये एक होता है कॉन्ट्रैक्टिव सेल, ये दूसरा, ये रिस्पॉन्सिबल होता है पंपिंग ऑफ हार्ट के लिए। तो हमारा कैसे ये कॉन्ट्रैक्शन कर रहा है, कैसे रिलैक्शन कर रहा है, ये किसके रिस्पॉन्सिबल होता है, कंट्रैक्टिंग सेल में। तो यही चीज़ है। अब हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि ऐसे नोड क्या किसको कहते हैं, एबी नोड क्या कहते हैं। मैं आपको जानकारी लिए बता देता हूँ कि ऐसे नोड जो होता है वो सबसे मेन जनरेटर होता है हमारे हार्ट का। तो अब हम लोग इसके बारे में अब क्या है कि ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये अब मैं इसके बारे में पढ़ाऊँगा और फिर ये पढ़ाऊँगा, उसके बाद हमारा ये चैप्टर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा लेक्चर। तो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद में आगे अब पढ़ते हैं हम लोग क्या, कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो ये यही मेन है क्या, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट में यही मेन है क्या, कि कंडक्टिंग सिस्टम कैसे होता है। मतलब हमको मेन, हमने इससे पहले जितने भी मतलब थ्योरी बताए हैं वो तब तो बेस्ट है, मगर मेन इसी में है। जैसे होमोडायनेमिक में क्या था कि कैसे हमारा ब्लड फॉलो करता है हार्ट में, उसके बारे में हम लोग ने पढ़ा था।
तो उसका एक डायग्राम मैंने बनाया था, वही इंपॉर्टेंट था। इसमें ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ये जो होते हैं ये एवी नोड, जो इसमें 4 जो होते हैं, इसमें जो कंडक्टिंग होते हैं ये 4 मेन होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? एवी नोड, तो एक ऐसे नोड होते हैं, एक एवी नोड होते हैं, और एक प्रूपेंजियल फाइबर होता है, एक बंडल ऑफ हीथ होते हैं। तो ये होते क्या है, यहाँ पे देखिए ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है वो इधर से होके करें, ये जैसे कि हम पहले में तो डायग्राम, ये हो गया क्या, लेफ्ट आर्टरियम राइट आर्टरियम, जो बताए थे पहले। यहाँ पे हमारा वाल होता है, और ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये होता है राइट वेंट्रिकल। ये आप लोग समझिए, ये मेन हमारा ये सिंपल सा डायग्राम हो गया। ये हमारा लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल। और ये क्या होता है, इसमें ये 2 यहाँ पे वाल लगे होते हैं, एक होता है ट्राइकस्पिड, एक होता है बाइकस्पिड, इसको मेट्रल वाल भी बोलते हैं। तो होता क्या है, जो एवी नोड्स होते हैं, तो एवी नोड्स जो होते हैं ये मेन, मान के चलिए ये हमारा, ये जो कंडक्टिंग ऑफ हार्ट का है ये हमारा राजा है, क्योंकि एवी नोड्स के बिना कंडक्ट हो ही नहीं सकता। हार्ट हमारा जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स इधर से ब्लड इसमें जा रहा है, लेफ्ट आर्टरियम से लेफ्ट आर्टरियम से वेंट्रिकल में जा रहा है, तो इसी के थ्रू जाता है। तो एवी नोड क्या होता है, बहुत जनरेटर, कह सकते हैं इसको एक पेस मेकर भी है। ये ऐसे नोड जो होता है ये एक पेस मेकर है, ये सेकंड पेस मेकर है। तो क्या होता है, जब जैसे कि हम लोग देखते हैं कभी वीडियो में कभी देखे होंगे, तो हमारा जो हार्ट है इस तरह पंप करता है, तो हम लोग को ये नहीं समझ में आता वीडियो में, तो हम लोग को समझ नहीं आता है कि कौन सा कॉन्ट्रैक्ट पहले करता है। जो ऊपर हो गया आर्टरियम और नीचे हो गया वेंट्रिकल। तो हम लोग ये समझते हैं सबसे पहले हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट करता है वो करता है आर्टरियम करता है, उसके बाद वेंट्रिकल करता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट। और इसमें कॉन्ट्रैक्ट करने में कितना समय लगता है, 0.1 सेकेंड लगता है। और जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ऐसे नोड में कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये, उसके बाद ऐसे नोड में कॉन्ट्रैक्ट करते ही जाएगा एवी नोड में। जब एक कॉन्ट्रैक्ट करेगा ये ऐसे नोड से, जब एवी नोड में जाएगा, जैसे ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो जब ब्लड ऐसे नोड से जब एवी नोड में जाएगा तो कितना टाइम लेगा, 0.1 सेकेंड लेगा। ये हमेशा दिमाग में याद रखिएगा। और जो आर्टरियम और वेंट्रिकल दोनों के बीच में हमारा ये क्या होता है, बंडल ऑफ हीथ होता है। और ये जो हमारा इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो ये दिखाई, ये इधर का इसका पार्ट और इधर का ये पार्ट, इसको बोलते हैं प्रूपेंजियल फाइबर। और जो बीच का जो ये हो गया इसको बोलते हैं बंडल ऑफ हीथ। तो अभी इसके बारे में भी पढ़ेंगे कि ऐसे नोड क्या किसको बोलते हैं और एवी नोड क्या बोलते हैं। बाकी मैंने ये आपको बता दिया कि ब्लड हमारा सबसे पहले कहाँ से होता है, लेफ्ट आर्टरियम से या राइट आर्टरियम से कहाँ जाता है, वेंट्रिकल में जाता है, राइट वेंट्रिकल में। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो सबसे पहले कौन सा कॉन्ट्रैक्ट करता है, ये आर्टरियम करता है, उसके बाद लेफ्ट, फिर उसके बाद वेंट्रिकल करता है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये हम लोग जान गए। अब इसके बारे में ये पढ़ेंगे, और फिर बंडल ऑफ, ये किसको क्या बोलते हैं, तो ये सब पढ़ेंगे। तो हमारा ये वीडियो हमारा खत्म हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो इसको ये उतार लीजिए, आपको ये नहीं समझ में आएगा। ये मैंने इलेक्ट्रिक इम्पल्स के लिए कर दिया, मगर मेन ये डायग्राम जरूर ये जरूर लीजिएगा कि लेफ्ट आर्टरियम, राइट आर्टरियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल। और यहाँ पे जो है एक मैंने ये बता दिया, ट्राइकस्पिड वाल्व होता है, ट्राइकस्पिड वाल्व, और ये होता है बाइकस्पिड वाल्व। राइटिंग तो अभी मैं सही से नहीं लिख रहा हूँ, मगर आपको मैंने इससे पहले वाले मतलब प्रीवियस में बता दिया है कि स्पेलिंग के साथ पूरा बता दिया, तो उसमें देख लीजिएगा आप लोग। और स्पेलिंग अगर नहीं समझ में आया, कुछ भी इसमें डाउट हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोग मतलब बात करना, मतलब कुछ बताइए तो मैं उसमें कुछ सुधार करूँगा। आप लोग कुछ कमेंट, वीडियो तो देख लेते हैं मगर कमेंट नहीं करते हैं, तो कमेंट करिए, कमेंट में हमसे पूछिए कि क्या गलती है, तो क्या इसमें आपको ज़्यादा समझ में आया। अच्छा लगे तो अच्छा लिख के जाइए, मगर लिखिए। ठीक है, तो मैं अब इसमें अब मैं ऐसे नोड और एवी नोड और प्रूपेंजियल फाइबर और बंडल ऑफ हीथ के बारे में अब बताने जा रहा हूँ, तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो ये देखिए हम लोग अब पढ़ते हैं क्या, ऐसे नोड किसको बोलते हैं। इसका मैंने डायग्राम इसके पहले बताया, तो एवी नोड और ऐसे नोड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बंडल ऑफ हीथ
और प्रोटेंजियल फाइबर किसको बोलते हैं। तो मैं ये डिफिनेशन अच्छे इसलिए लिख लिया हूँ क्योंकि आप लोग भी लिख लीजिए, क्योंकि मैं फिर अपने से पढ़ाने समय लिखूंगा तो स्पेलिंग की गलती हो जाएगी, इसलिए मैंने पहले से इसको लिख लिया है कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। बाकी राइटिंग में कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। तो ऐसे नोड को एक और नाम से जाना जाता है, क्या होता है, उसको साइनोएड्राइल नोड बोलते हैं। तो ये पेस मेकर ऑफ हार्ट है, हार्ट का पेस मेकर ये क्या कहता है, जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक इम्पल्स में। और ये लोकेट का मतलब इसका लोकेशन क्या होता है, ये राइट आर्टरियम में होता है, नियर सुप्रियम वेना कावा में होता है। तो मैं डायग्राम के ऊपर ही बताया था कि ऊपर में सुप्रियम वेना कावा होता है जो राइट एट्रियम में होता है। और एवी नोड किसको बोलते हैं, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड होता है, इसका दूसरा नाम है। और ये सेकंड पेस मेकर है और लोकेट कहाँ होता है, राइट साइड ऑफ द आर्टेरियल वॉल जस्ट बिलो द ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कावा। जहाँ पे सुपीरियर वेना कावा का जहाँ ओपनिंग होता है वहीं पे ये इसका लोकेशन होता है, मतलब लोकेटेड वहीं पे होता है। तो ये हो गया। अब इसके बाद मैं बताऊंगा बंडल ऑफ हिल और उसके बाद मैं बताऊंगा क्या, पोक्रेंजे फाइबर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। और ये देखिए आप, हम लोग चलेंगे क्या, बंडल ऑफ हिल्स के लिए। तो बंडल ऑफ हिल्स क्या होता है, पुरकेंजिया फाइबर क्या होता है, और ये हमारा रिस्पॉन्सिबल किसका है, कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए, मतलब वेंट्रिकल और जो पेपलिंग मसल जो वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट करता है वो किसके रिस्पॉन्सिबल है उसके बारे में। तो पहला क्या है, बंडल ऑफ हिल्स। तो बंडल ऑफ हिल्स को एवी बंडल भी बोलते हैं, आर्ट्रियम वेंट्रिकल बंडम बंडम ये लोकेटेड कहाँ होता है, आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में होता है। जैसे हमने डायग्राम के बीच में हमने ऐसे एरो करके बताया था वो। और इलेक्ट्रिक इम्पल्स ट्रेवल करता है कहाँ, एवी नोड से बंडल ऑफ ब्रांचेज, जैसे उधर के नीचे जितने बंडल ऑफ ब्रांच है उसमें हमारा ये ट्रेवल करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्स। अब ये हम लोग जानते हैं प्रोकेंजियल फाइबर किसको कहते हैं। तो प्रोकेंजियल फाइबर जो हमने बताया था कि ये जो डायग्राम के मैंने जो ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो इधर का ऐसे डायग्राम बनाया था, जो क्या वेंट्रिकल लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल के जो साइड से जो वेंट्रिकल निकला उसी के कनेक्टेड होता है क्या, हमारा प्रोकेंजियल फाइबर। तो वो लोकेटेड कहाँ होता है, एंड ऑफ द एवी बंडल एट द बेस ऑफ हार्ट। बेस हमने बताया था नीचे हार्ट के नीचे कहाँ, वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल बंडल एट द बेस ऑफ द हार्ट। अब हम लोग ये लास्ट टॉपिक चलते हैं क्या, हमारा रिस्पॉन्सिबल कॉन्ट्रैक्शन के लिए क्या क्या रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला तो फिनोमेना ये है कि जो ऐसे नोड है वो एवी नोड में जाने के लिए हमने क्या बताया था, 0.1 सेकेंड लेता है हमारा कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। जैसे ब्लड हमारा लेफ्ट आर्टरियम से जब ये वेंट्रिकल में जाता है, लेफ्ट आर्टरियम से राइट आर्टरियम में, तो जब एवी नोड्स में जाता है तो कितना टाइम लेता है, 0.1 सेकेंड लेता है। और उसके बाद जब एवी नोड से जब हमारा जो ब्लड होता है वो कहाँ जाता है, बंडल ऑफ हिल्स में जाता है। और बंडल ऑफ हिल्स में जाके कहाँ जाता है, प्रोकेंजियल फाइबर में। और प्रोकेंजियल फाइबर में हमारा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन करने लगता है वेंट्रिकल का, नीचे जो होता है पार्ट उसमें कॉन्ट्रैक्शन करने लगता है। तो उसमें से क्या होता है, जो एक राइट जो वेंट्रिकल होता है यहाँ पे हमारा, वो ब्लड से टू लंग्स जाता है, तो ब्लड से लंग्स में जाता है। और जो दूसरा होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो ब्लड टू बॉडी, तो हमारे शरीर में जाता है। तो जो ब्लड टू लंग जाता है तो उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और जो लेफ्ट से पूरा बॉडी में जाता है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब क्या होता है, जब एवी ऐसे नोड और एवी नोड दोनों में जब कॉन्ट्रैक्शन होता है आर्टरियम में, तो क्या होता है, राइट आर्टरियम से किसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट आर्टरी से किससे होता है, वेंट्रिकल में। और ये दोनों के बीच में पाया जाता है दो वाल पाया जाता है। तो एक वाल होता है टाई एस्पेड और एक होता है बाई एस्पेड वाल होता है। तो इसके थ्रू से कनेक्ट होके, मतलब इसके थ्रू से नीचे हमारा वेंट्रिकल में हमारा ब्लड जाता है और फिर पूरे शरीर में और पूरे लंग्स में जाता है। तो ये मैंने पूरा चैप्टर मतलब पूरा मैंने होमोडायनेमिक और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट मैंने इसमें पढ़ा दिया पूरे ये लेक्चर में। तो आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो, कोई भी अगर कोई कहीं भी टॉपिक आपको नहीं समझ में आया हो तो आप जरूर कमेंट में बताइएगा, मैं फिर से बनाऊंगा, क्योंकि मेरा भी हेल्प हो जा रहा है और आपका तो हेल्प हो ही रहा है। तो वीडियो में आपको जो भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करके जाइएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा कि और चैनल में, और आपको इसी तरह अपडेट मिलता रहेगा। तो हैव ए नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, ज़रूर से ज़रूर पढ़िए क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है
और एग्ज़ाम में अगर नहीं भी आता है तो ये सब चीज़ें जितना मैंने नॉलेज बताई तो अपनों आना ही चाहिए, मेडिकल स्टूडेंट को आना ही चाहिए। क्योंकि अगर हम लोग ये हार्ट के बारे में पढ़ रहे हैं तो ये अगर हम लोग को नहीं आएगा कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं, कितने वाल्व होते हैं, क्या कहाँ प्रेजेंट होता है, कौन सा कंडक्ट ऑफ कैसे हमारा कंडक्ट होता है हिप में, कैसे ऐसे नोट क्या होता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब हमें जानना बहुत ज़रूरी है, अपने नॉलेज पर्पज़ से भी जानना बहुत ज़रूरी है। एग्ज़ाम एक दूसरी बात होती है, हमारा नॉलेज में मिलना चाहिए इस सब का। तो ठीक है, आप लोग पूरा ध्यान से पढ़िए और मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।